तो हेलो प्यारे साथियों, आपका दिमाग कैसे काम करता है ये बताने वाले हैं। और आपके दिमाग में कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद से आपका दिमाग छोटा या बड़ा है बताएंगे, कैसे काम करता है हर चीज बताएंगे। अगर वीडियो को फुल वाचिंग करते हैं तो आपको पूरा लगभग फुल जानकारी आपको मिल जाएगा ब्रेन के बारे में। और मैं ये बताने वाला हूँ क्लास 10th के बारे में बताऊंगा, क्लास 10th के जिससे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप सभी इसके बारे में कैसे काम करता है हमारा ब्रेन, उसके बारे में जानने के लिए एकदम जिज्ञासा है, जुनूनी है बढ़िया से। तो मैं आपको लगभग जी ब्रेन के बारे में कैसे काम करता है ये बताएंगे, जिससे आपको बात करें कौन आपका टेम्परेचर आपका बॉडी का बनाए रखता है, कौन हमारे बोलने में इच्छा में बात करे, इस वक्त कैसा आपका गंध होता है, इसके बारे में हर चीज के बारे में बताएंगे इस ब्रेन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ब्रेन के बारे में। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्लास 10th का पीडीएफ यानी लगभग ब्रेन के बारे में तो आप लिख सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर, कर सकते हैं पीडीएफ लिखिए और लिखिए ब्रेन नोट्स। आप क्या कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपको अगर आप व्हाट्सएप सेंड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो मिल जाएगा। तो कृपया आप लोग अगर चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, इसके बारे में सेंड कीजिए, आपको मिल जाएगा इस पीडीएफ। उसके बाद अगर मानव को पीडीएफ देखा जाए, मतलब मानव का जो मस्तिष्क देखा जाए, वो समझ लीजिएगा कैसा है अलग तरीका से। कुछ इस प्रकार से क्या होता है हमारे बॉडी, देखो इसमें हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है परतें होती है। कितने पर, 3-4 परतें होती है, लगभग 3 होती है परत, है ना। तो हमारे बॉडी क्या होता है इस प्रकार से क्या होता है बना होता है। इसे बोलते हैं सबसे बड़ा होता है, इसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। बोले क्या बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है ये चीज। क्योंकि ऐसा देखा ये जो व्यक्ति कैसे खड़ा आगे सीधा सीधा खड़ा है ऐसे, है ना ये चीज, इसलिए बोलते हैं कि बॉडी इस प्रकार से होता है। उसके बाद से देखा जाए बाबू, तो हमारा जो बॉडी होता है, अगर आप क्लास 10th के हैं तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका ये मस्तिष्क को बना सकते हैं ताकि आपको फुल लगभग नंबर मिले क्लास 10th के बच्चों के लिए। लेकिन अब बात करते हैं हमारा बॉडी के अंदर हमारा दिमाग कैसे होता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करें जी, हमारा दिमाग का होता है इमोशनली ज्यादा रहता है, दिमाग बहुत कम चलाता है ये चीज। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो दिमाग है, अगर इस पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके इस दिमाग को आप एक चीज अगर दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं, समझ लीजिएगा, आपका दिमाग को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे, अपने दिमाग को ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर, ज्यादा सोचेंगे नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप दुनिया के एक सुखी व्यक्ति कहलाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, अच्छे एक विचार वाला कहलाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे का प्रक्रिया ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि तो दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही लाभदायक है। अगर आप दिमाग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि आप कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या कीजिए, दिमाग को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन बात करते हैं दिमाग कैसा रिएक्ट करता है ना, तो रिएक्ट बहुत खतरनाक है। जैसे किसी व्यक्ति को देखता है वैसे रिएक्ट करेगा, दिमाग पर ही बात करते हैं। उसके बाद से बात करें कि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये चीज, लेकिन इक्वल सबसे जानने से पहले आप क्लास 10th लेवल तक ये जान लीजिए पहले कि हमारा मस्तिष्क का सबसे जो कौन कौन भाग होता है। सबसे पहले बात करिए, जो आगे वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हो वाला, ये जो इतना जो पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क पार्ट को बोलते हैं। अगर ये जो ऊपर भाग देखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे प्रम मस्तिष्क बोलेंगे। इससे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग प्रम मस्तिष्क बोलेंगे ऐसे में। उसके बाद देखा जाए इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इससे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाइपोथैलेमस होता है। इसके बाद ये पर क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होता है। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि, ये आपका पीयूष ग्रंथि होता है। यही पर क्या होता है पक्ष मस्तिष्क, इसी में क्या होता है पक्ष मस्तिष्क भी कहते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे पक्ष मस्तिष्क। अब पक्ष मस्तिष्क में क्या होता है अलग अलग भाग, लेकिन मैं क्लास 10th के भारतीय वर्ग के हिसाब से मैं बताऊंगा। और ये जो सभी का होता है पक्ष मस्तिष्क के भाग, जैसे आपका ये पंच पंच हो गया, मेडला हो गया, इसके अलावा अनुमस्तिष्क का बोलेंगे अनुमस्तिष्क बोला जाता है। उसके बाद देखा जाए ये चीज, इसे बोलते हैं मेरुरज्जु बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, मेरुरज्जु बोलेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे आपका जी अनुमस्तिष्क बोलेंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आपको जी मध्य मस्तिष्क, ये जो बोलते हैं कपाल यानी खोपड़ी बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कपाल। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा
अग्र मस्तिष्क। तो इस प्रकार का होता है जी हमारे बॉडी के अंदर का होता है जी, ये अंगों का नाम होता है हमारे ब्रेन का, और ये ब्रेन का जो नाम होता है ये अलग अलग होता है, देख लीजिए। लेकिन अगर इसके बारे में चाहते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में चलते हैं। किसके बारे में जी? ब्रेन के बारे में। ठीक है जी, मानव का जो ब्रेन होता है आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें, अगर आप लोग देखेंगे किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाता है, पहले एक्सीडेंट किसी व्यक्ति को हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि वो जो व्यक्ति होता है उसके मृत्यु हो जाता है। अगर देखिए, अगर उसके दिमाग में लग गया, अगर दिमाग में उसको फास्ट लग गया, ज्यादा खूब तेज लग गया, तो समझ लीजिएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर खूब तेज लगेगा तो ठीक ठाक बच सकता है। लेकिन हाँ, अधिकांश जो चांस होती है मरने की आपका ब्रेन में ही होती है। इसलिए जी क्या कहता है, सरकार भी कहता है आप हेलमेट लगा के चलना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जो हीरो वाले आदमी है वो क्या करते हैं कि ज्यादा धीरे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करें इसके बारे में जी, तो ये सबसे जो क्या है महत्वपूर्ण जो अंग है, लेकिन कोमल भी अंग है। देखो जी बॉडी के अंदर क्या जी, ये महत्वपूर्ण मतलब अंग है, लेकिन यह क्या है, ये कोमल एक अंग है, बहुत कोमल अंग, बहुत नाजुक। कोमल मतलब नाजुक, जैसे आप फूल देखोगे, फूल कोई होता है ना, उसको टच कीजिएगा आप देखो ऊपर का, ये सब बहुत नाजुक होता है ये चीज। उसके बाद से बात है, लिखा है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा का होता है शरीर की क्रिया के नियंत्रण का होता है, समन्वय होता है। सही बात है जी। ये जो तंत्रिका जो तंत्र होता है आप लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम बोलेंगे, नर्वस टिश्यू बोलेंगे। इसके तो जानते क्या होगा कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती है, नियंत्रण करना होता है, वो सभी कौन करता है? वो करता है हमारा ये तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है। इसके बाद से जी मस्तिष्क द्वारा होता है हर चीज, मस्तिष्क द्वारा ही क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल होता है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा हर चीज आपकी होता है ना। तो ये आपका तरीका आपका होता है। उसके बाद देखा जाए, लिखा है कि हमारा मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से क्या होता है बोले। अगर आपसे बोला जाए कि हमारा बॉडी किस हड्डी से घिरा होता है, तो बोलेगा आपका जी ये क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा होता है। इस हड्डी के नीचे, मतलब इस हड्डी के नीचे आपका क्या होता है जी, एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मेनिंजेस झिल्ली। और क्या होता है एक ध्यान से बाबू, क्रेनियम और क्या होता है मेनिंजेस के बीच में एक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये द्रव पाया जाता है, द्रव होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेरिब्रो बोलेंगे। गलती लिखा है, लिखा है सेरिब्रो स्पाइनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। अगर देखा जाए मानव मस्तिष्क का जो वजन देखा जाए तो कितनी होती है, तो 1.5 केजी होती है। कितनी होती है? 1.5 केजी हमारा लगभग वजन होता है हमारा बॉडी का, है ना। ये चीज हमारे बॉडी नहीं, हमारे ब्रेन का। उसके बाद देखा जाए, अगर इसकी आयतन देखा जाए तो कितना होता है? 1650 ml होता है। इसकी आयतन कितना हो जाएगा? तो 1650 ml इसकी आयतन हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए एक सूचनाओं का भंडार। सही बात है, हमारे कहने मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी क्रियाएं होता है, वो क्रियाएं जो काम वो कौन लेता है सबसे पहले सूचना। यानी तो सूचना कौन लेता है? तो हमारा ब्रेन लेता है। जिसका बोलते हैं सूचनाओं का भंडार भी कहते हैं। तो भंडार है। ऐसे में अगर आपसे पूछ जाएगा कि सूचनाओं का भंडार कौन है, तो आपका बोलिएगा ब्रेन हमारा। क्या है? ब्रेन। उसके बाद देखा जाए कि ब्रेन के में क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं। अगर देखा जाए सबसे पहला आपका जी अग्र मस्तिष्क, मध्य और आपका पक्ष को बोलते हैं अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर देखा जाए इसका पहला भाग का देखा जाए तो क्या होता है? 2 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 2। सबसे पहले का नाम क्या होता है? प्रम मस्तिष्क बोलते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेरिब्रम। लगभग जी अग्र मस्तिष्क का लगभग कितने भाग हो जाएंगे? तो इसकी जो भाग हो जाएगा आपका 2। एक का बोलेंगे आपका सेरिब्रम बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, है ना प्रम मस्तिष्क। एक होता है डाइएनसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे? एक का होता है डाइएनसेफ्लॉन, इसकी भाग। उसके बाद से देखा जाए प्रम मस्तिष्क, ये सबसे क्या होता है? बड़ा भाग होता है। ये क्या होता है? सबसे क्या होता है? बड़ा होता है, अर्थात क्या होता है? महत्वपूर्ण भी होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण ये आपका ये ब्रेन होता है। बड़ा भी होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद इसमें दबा हुआ उठा हुआ, अगर देखा जाए लिखा है कि इसमें उठा एवं क्या होता है? धंसा हुआ क्या होता है? भाग होता है, जिससे गायरस या क्या बोलते हैं? सल्कस कहता है। कैसे? समझिए कैसे।
देखो इस पर अगर दबा हुआ देखो, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये दबा हुआ भी है और उठा भी हुआ होता है। इसी को बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सल्कस बोलेंगे, सल्कस प्लस में बोलेंगे गाइडस। क्या बोलेंगे, सल्कस और गाइडस इसको बोलते हैं। यानी हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है कि दबा हुआ उठा हुआ एक रचना होती है, भाग होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग बोल रहे हैं सल्कस और गाइरस कहते हैं। हो गया जी, मतलब गाइरस और सल्कस कहते हैं। लिखा है कि यह देखिए, मतलब ये जो सल्कस और गाइरस जिस व्यक्ति, लिखा जिस व्यक्ति में कम विकसित होता है उसकी बुद्धि कैसे चलती है, तो उसकी जो बुद्धि चलती है, उसकी बुद्धि कैसे चलती है बताइए, तो उसकी बुद्धि चलती है आपका, उसकी बुद्धि मंद चलती है। कैसे चलती है भाई, उसकी बुद्धि मंद चलती है, ये चीज। तो आपका ये जो तरीका होगा जिसकी मंद चलती है ऐसे में। उसके बाद अगर देखा जाए, आपको लिखा है कि एक चतुराई का केंद्र है, क्या जब कहीं ये चतुराई करता है, ये क्या करता है, ये बुद्धि और का चतुराई का केंद्र है, सही बात है। ये जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो अगला होता है, सेरिब्रम होता है, वो क्या करेगा, बुद्धि और का चतुराई का केंद्र होता है, ये चीज। इसके अलावा ये जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है जी, एक क्या होता है जी, ये घृणा, प्रेम, डर, कष्ट आदि का क्या होता है, नियंत्रण करता है। मतलब जी कितना किसी से प्रेम करना चाहिए, कितना किसी से घृणा करना चाहिए, इसके बाद से डर कितना होता है, उसके बाद सब कष्ट, ये सब क्या करता है जी, नियंत्रण करता है। और क्या होता है, समन्वय करता है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, हमारे तालमेल करता है। कंट्रोल मतलब समझते हैं आप लोग। इसके बाद से आप देखा डायनसेफ्लॉन, क्या बोलेगा, डायनसेफ्लॉन। वही जो डायन जो सेफ्लॉन होता है उसमें लीजिएगा, ज्यादा कुछ काम नहीं करता है। ये लिखा है कि यह क्या होता है, कम या क्या होता है, अधिक ताप का अनुभव कराता है। यानी कहने मतलब टेम्परेचर का जो अनुभव कराता है वो आपका डायनसेफ्लॉन कराता है। उसके बाद लिखा कि दर्द, जैसे जैसे किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है ना, अंदर बहुत कुछ होता है दर्द, तो कौन कराता है आपका, ये होता है। इसका रोने जैसे, अगर कोई व्यक्ति रोता है तो कौन हमको महसूस कराता है, तब का ये डायनसेफ्लॉन होता है, ये नियंत्रण होता है। गया अब बात करें ब्रेन के बारे में, तो अब देखिए ये वाला पॉइंट, मध्य मस्तिष्क क्या होता है जी, मध्य मस्तिष्क, देखिए ना प्रमस्तिष्क, इसके बारे में तो ये भागा होता है। चलिए तो इसके बारे में बात करें, मध्य मस्तिष्क, देखो ये नहीं, इसको बोलेंगे मध्य मस्तिष्क, यहाँ पर दिखा रहा है मध्य, ये गलती हो जाएगा, सुनिएगा। चल अब बात करते हैं यहाँ पर जी मध्य मस्तिष्क के बारे में। देखो ये भी क्या होता है, सबसे छोटा भाग, अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटा भाग कौन होता है, तो सबसे जो छोटा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये बोलेंगे मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है। ये क्या करता है, देखने और क्या होता है, सुनने जैसे काम करता है। देखो देखने और सुनने का कार्य करता है। अब बात कर सीधा आते हैं जी इसमें, तो पश्च मस्तिष्क के बारे में आते हैं। पश्च मस्तिष्क लगभग दो भाग होता है, एक को बोलते हैं मस्तिष्क स्टेम बोलेंगे, एक को बोलेंगे सेरिबेलम बोलेंगे, तो इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। उसके बाद से देखा जाए सेरिबेलम के बारे में, देखो जी सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर हम अच्छे से यहाँ पर बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो सेरी जो बेलम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और का उत्तम अच्छे से वो काम कर रहा है। तो देखो जी यहाँ पे लिखा है, यह क्या होता है, शरीर के संतुलन बनाए रखता है, सही बात है। अगर मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छे से चल रहा हूँ, अच्छे से प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यानी क्या हमारा सेरिबेलम अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद लिखा कि यदि क्या होगा जी, मस्तिष्क से सेरिबेलम बेलम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ऐच्छिक गतियां संभव असंभव हो जाएगी, सही बात है। ऐच्छिक गतियां मतलब जो हमारे द्वारा होता है उसे बोलेंगे ऐच्छिक गतियां बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऐच्छिक गतियां असंभव हो जाएगी। इससे अगर उदाहरण से मैं तौर पर दिखाएं, उदाहरण के तौर पर हम अगर हम समझें तो हाथों का परिचालन ठीक से नहीं होता, सही बात है। अगर हम क्या करते हैं, अगर इधर करें, इधर फट जाएगा हमारा हाथ जाएगा। इसके बाद हाथों का प्रचलन, इसका पैर तो रखा चलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे क्या होता है इधर हम चलेंगे फास्ट, इधर हो जाएंगे फास्ट। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। इसके बाद से अगर ऐसे प्रक्रिया मुश्किल दोनों होता है, तो हाथ और पैर का जो शरीर जो बेलम होता है वो क्या हो गया जी, नष्ट हो गया। इसके बाद से बातचीत करने में कठिनाई, अगर ऐसा अगर कैसे होगा, तो जीभ और क्या होता है, जबड़े के जो बीच होता है, जो समन्वय होता है मतलब तालमेल होता है, वो क्या हो गया जी, नष्ट हो चुका है, मतलब सेरिब्रम नष्ट हो जाएगा।
आगे भाई, ठीक है कि मस्तिष्क स्टेम, क्या मस्तिष्क स्टेम का लगभग भाग होता है, तो बोलेंगे मस्तिष्क स्टेम का जो भाग होता है वो लगभग जी दो होता है। कितने होती है? दो होता है। एक होता है ये पॉन्स बैरुलाई, एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है ये? मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है, इसकी भाग होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, लिखा है कि मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका जो काम होता है श्वसन को नियंत्रण करना का। एक हम जो पॉन्स जो बैरुलाई होती है उसका काम होता है श्वसन को नियंत्रण करना। क्या कहता है? श्वसन को नियंत्रण करना, मतलब कितना सांस लेना, कितना का छोड़ना, ये प्रक्रिया होती है। इसका मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसका मेडुला हमारे मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु का होता है मस्तिष्क से लेकर कमर तक फैला होता है, यानी कहने मतलब मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो किससे जुड़ा होता है? रीढ़ की हड्डी। अगर देखा जाए ना, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, हम लोग बोलेंगे ना यहाँ से। तो मेरुरज्जु का होता है ये मस्तिष्क से लेकर का होता है कमर तक फैला होता है। यहाँ से लेकर के कमर तक का वो ये फैला हमारा बॉडी रहेगा। ये क्या होता है? सभी का होता है संवेदनाओं का क्या होता है? चलन मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ही क्या होता है। और इसी में क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया नियंत्रण होत करता है। जैसे दे हृदय का धड़कन, आप बताइए कि हृदय धड़केगा तो आप बोलेगा जी इसको रोक पाएंगे? नहीं, इसी को बोलते हैं अनैच्छिक गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक गति या अनैच्छिक धड़कन बोलेंगे। इसके बाद से जी श्वसन गति, क्या आप श्वसन गति को रोक पाएंगे? नहीं। इसके बाद से रक्तचाप, मतलब आपका बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा और आ रहा है, तो रोक पाएंगे? तो प्रक्रिया को कभी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये खांसना हो गया, छींकना हो गया, ये प्रक्रिया को आप माना कर ही नहीं सकते। कितना भी आप रोकने की कोशिश करेंगे कभी भी नहीं होता है। इसके बाद से उल्टी करना हो गया, ये जो क्रिया होती है जो हमारे बस की बात नहीं होती, सीधी बात बोले तो। और लिखा कि मस्तिष्क के कार्य भाई, मस्तिष्क का कार्य ज्यादा कुछ नहीं है। देखो सुनिए, सबसे पहले जी सूचना को ग्रहण करेंगे। सूचना मतलब बोला जाए तो आपको क्या हो जाएगा? सूचना मतलब अगर आपसे बोला जाएगा सूचना क्या है, तो आपका ना का आयोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयोग। लिखा है आयोग को मैंने ग्रहण करना, मैंने किसी व्यक्ति से ले लेना। अब फिर मतलब ग्रहण किएगा, जो जो सूचना लिए हैं उसका ना विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर जी? विश्लेषण करके अब विभिन्न अंत अंगों तक पर, जैसे कहने मतलब हमारा दिमाग का होगा विश्लेषण कर दिया, कोई सवाल आया, अब जैसे दिमाग का है वैसे हमारा हाथ काम करे, तुम क्या करना है? अंग, हम हाथ क्या हमारा अंग, तो अंगों तक पहुंचाना और क्या होता है? कुशलता पूर्वक कार्य करना, इस मानव का चेतना। इसके बाद चेतना समझते हैं खतरनाक तरीका से, ज्ञान का भंडार भी कहता है। तो हमारा जो बॉडी देख रहे हैं जी, इस प्रकार से क्या होता है जी, हमारा यहाँ पर ब्रेन का काम करता है, अलग अलग तरीका से बात करते हैं ना, बेहतर तरीका से बात करता है। तो इसके बारे में समझेंगे और आशा करता हूं कि आपका ब्रेन में क्लास 10th के लेवल में आपको पूरा समझ में आया होगा क्या क्या होता है। और आशा करते हैं अगर आप सब इसको लिखेंगे, पीडीएफ अगर चाहिए तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा आपका कौन काम करता है ना। तो मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।